क्या ऐसी चीज है जो सिर्फ पॉडकास्टर्स को मिलती है और किसी को नहीं? पावर, कनेक्शंस, पैसे, यति की खोज, क्यों सब लोग पॉडकास्ट्स कर रहे हैं? चलो आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी है जिसकी नेटवर्थ हजारों करोड़ में है। वो देश के सबसे बड़े लोग जैसे देश के प्रधानमंत्री, देश के सबसे अमीर लोग, इन सबके साथ उठते बैठते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज इनके बारे में ये है, इस आदमी के YouTube पे 1.31 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। एक आदमी जिसके पास हजारों करोड़ रुपए होंगे और देश के सबसे पावरफुल लोगों के नंबर्स होंगे, वो पॉडकास्ट क्यों करेगा? क्या ऐसा मिल रहा होगा उसे पॉडकास्ट से जो उसे हजारों करोड़ की नेटवर्थ और देश के सबसे पावरफुल लोग भी नहीं दिला पाएंगे? इसके जवाब में भी एक सवाल है, पॉडकास्ट एट अ फंडामेंटल लेवल होता क्या है? अगर कोई कॉन्वर्जेशन हो रही है और उसे कोई फिल्म या रिकॉर्ड कर रहा है तो उस कॉन्वर्जेशन को हम एक पॉडकास्ट बोलते हैं। जैसे मैं और मेरा दोस्त विराट, अगर हम दोनों बात कर रहे हैं और ये कॉन्वर्जेशन रिकॉर्ड हो रही है तो ये हमारा पॉडकास्ट होगा। पर इस कॉन्वर्जेशन से मेरा क्या फायदा होगा? नंबर 1, अगर ज़्यादा लोग देखेंगे तो मैं YouTube मोनेटाइजेशन से, ब्रांड डील से या किसी और तरीके से ज़्यादा पैसे कमा पाऊंगा। इसके अलावा मैं इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये सब खुद के लिए गेन कर पाऊंगा। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा, मैं अपनी सोशल नेटवर्क एस्टैब्लिश कर पाऊंगा। जैसे मान लीजिए मैंने रफ्तार को अपने पॉडकास्ट पे बुलाया। अब रफ्तार के 2 दोस्त हैं, बादशाह और समय रैना। अगली बार अगर मैं समय रैना या बादशाह को अप्रोच करूँ तो शायद वो भी मेरे पॉडकास्ट पे आ जाए। मेरी सोशल रेलेवेंस या पॉपुलैरिटी अपने पीक पे होगी। अब मान लो मैं सिर्फ रैप के ऊपर पॉडकास्ट बनाता हूँ। अब इंडिया में सब रैप नहीं सुनते। इंडिया में बहुत एक छोटी सी कम्युनिटी है जो रैप सुनती है। अब मैं अगर सिर्फ उस छोटी सी कम्युनिटी या उस नीश को केटर करूँ, सिर्फ उनके लिए पॉडकास्ट बनाऊँ, मैं उस कम्युनिटी के लिए एक चमकता सितारा जैसा बन जाऊँगा। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको एक सिनारियो देता हूँ। मान लो आप एक रूम में घुसे, उस रूम में आपके अलावा 10 और लोग हैं। अब एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने की। आप चाहोगे कि उस रूम के सबसे पावरफुल, चार्मिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट या सिंपली उस रूम के अल्फा आप हो। और अल्फा बनने का एक बहुत खतरनाक तरीका है ज्ञान चोदना। और नहीं, मैं बिल्कुल टॉपिक से डेविएट नहीं कर रहा हूँ। आप मेरी बात सुनिए और आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जब आप किसी चीज़ के बारे में एक्सपर्टीज ना रखते हो, फिर भी आप एरोगेंटली इस तरीके से उस चीज के बारे में बात कर रहे हो जैसे आपको सब पता है, तब आप दुनिया को और अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हो और आप और कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ ज्ञान चोद रहे होते हो। साइकोलॉजी में इसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। मतलब आपको किसी चीज के बारे में एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन आप फिर भी उस पर कुछ ना कुछ बोलते ही जाते हो ताकि आपको और दुनिया सबको लगे कि आपको बहुत ज्ञान है, आपके बहुत नॉलेज है। यूजुअली छोटे पॉडकास्ट चैनल्स इसे बहुत करते हैं जो आर्ग्यूमेंटेटिव और एनालिटिकल सेंस लैक करते हैं। मतलब बिना किसी क्लेम के, बिना किसी रिसर्च के कुछ भी वीडियो बना देते हैं। और ऐसा सिर्फ पॉडकास्ट में नहीं, पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलता है, जहां कोई भी कुछ भी बोल देता है। पर उस आदमी का क्या जिसने हजारों करोड़ रुपए कमाए थे, देश के सबसे इंपॉर्टेंट लोगों के साथ उसका उठना बैठना है और बहुत स्मार्ट है, वो क्यों पॉडकास्ट करेंगे? एक मिनट, आप अभी तक समझे नहीं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं जीरोधा के फाउंडर इनकी निखिल कामत की बात कर रहा हूँ। निखिल कामत जैसा इंसान, इनको क्या जरूरत है पॉडकास्ट करने की? और इसका जवाब देने के लिए मुझे आपको एक और इंसान से मिलवाना पड़ेगा। ये है इलॉन मस्क, टेस्ला मोटर्स के CEO। 2020 में इन्होंने टेस्ला की PR टीम यानी पब्लिक रिलेशंस टीम डिसॉल्व कर दी थी और खुद ट्विटर पे बहुत एक्टिव हो गए थे। टेस्ला को जरूरत ही नहीं थी एक PR टीम की, क्योंकि इलॉन जो खुद का एक्सपोजर ट्विटर पे देते थे पब्लिक को, वो उनकी कंपनी की सारी PR नीड्स फुलफिल कर देती थी। कुछ सिमिलर इंटेंशन शायद निखिल कामत के हो। अब मैं निखिल कामत के साथ हीरोगिरी नहीं करता हूँ, पर अगर मैं एक एजुकेटेड गेस मारूं तो शायद निखिल कामत अपनी पर्सनैलिटी को अपने पॉडकास्ट के थ्रू ऐसा प्रेजेंट कर रहे हैं कि ही इज एन इंटेलेक्चुअल ग्रोथ सीकिंग एंटरप्रेन्योर, जो कि शायद वो हो, पर उस इमेज को प्रेजेंट करने से उनकी जो बाकी इन्वेस्टमेंट्स होगी वो भी उनके कंज्यूमर के लिए बहुत रिलायबल होंगी। और मे बी ही इज जस्ट अ रिच बिलियनियर हु इज लुकिंग इनवर्ड्स एंड हु वांट्स टू फाइंड सम विजडम। कुड दैट बी अ पॉसिबिलिटी? हेल यस। पर उससे भी बड़ा सवाल है कि पॉडकास्ट क्यों? अगर लोगों की नज़र में अच्छा ही बनना है तो रील्स, शॉर्ट्स, ट्वीट्स ही कर लें। पॉडकास्ट क्यों? मान लो आपके एक दोस्त हैं जो इंस्टाग्राम पे सिग्मा मेल्स वाली रील्स डाल रहे हैं, पर रियल लाइफ में वो कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं, वो किसी इंसान के पीछे रो के पागल हो गए हैं। तो आप उनके किस वर्जन को सच मानोगे, रील्स वाले या रियल लाइफ वाले? ऑब्वियसली रियल लाइफ वाले। क्यों? क्योंकि आपको उनका असली माइंडसेट, उनके साथ फिजिकली टाइम बिता के एक कनेक्शन बिल्ड करके समझ में आएगा। सिमिलरली अगर आप एक इंसान के कंटेंट को लंबे समय के लिए देखेंगे तो आप उस पर ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे। इसलिए आजकल पॉलिटिशियंस भी पॉडकास्ट पे आ रहे हैं। इसी वजह से ये वाले भैया इतने पॉपुलर हैं। हालांकि इट्स नॉट एग्जैक्टली अ पॉडकास्ट, लेकिन अगर आप किसी इंसान को एक लंबे समय के लिए ये कन्विंस कर सकते हो कि वो आप पे ट्रस्ट कर सकता है, तो आप उनका दिल जीत सकते हो।